जाने पर नवजोत सिंह सिद्धू का बयान आया कि मुझे बनाते सीएम और उसके बाद आप फिर देखते सक्सेस। सीएम चन्नी के इंतजार के दौरान ये बयान दिया है नवजोत सिंह सिद्धू ने। तो देखिए, रह रहकर उनका ये जो दर्द है वो छलक जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री उन्हें नहीं बनाया गया। और ऐसे में गुरप्रीत चिन्ना भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गुरप्रीत, देखिए एक बार फिर से नवजोत सिंह सिद्धू की जो चाहत है मुख्यमंत्री बनने की, वो एक बार फिर से छलक उठी। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो कल बहुत बड़ा ड्रामा हुआ जब डेलीगेशन यहाँ से जाना था। उस समय हमने देखा कि लगातार नवजोत सिंह सिद्धू पहले स्पीच देते हैं, जैसे ही मुख्यमंत्री पंजाब के जो चरणजीत सिंह चन्नी वो उनका संदेश आता है कि वो 2 मिनट में पहुंच रहे हैं, उसके बाद हमने देखा कैसे ट्रैक्टर और ट्रॉली को बोला गया कि जल्दी ठीक है गुरप्रीत, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या कहा था, जरा वो सुनिए। तो गुरप्रीत, साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू किस तरीके से कह रहे हैं कि अगर मुझे मुख्यमंत्री बनाया होता तो उसके बाद सक्सेस का पता चलता। जी बिल्कुल, यही सबसे बड़ा मुद्दा बन के बाहर निकला है, क्योंकि जैसे कि हम पहले भी बता रहे थे अपने दर्शकों को, कल जो पॉलिटिकल ड्रामा हुआ है, जैसे नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचते हैं, स्पीच देते हैं, उसके बाद फोन आता है कि चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर वो पहुंचने वाले हैं, और प्रगट सिंह इमीडिएटली उनको मैसेज देता है कि 2 मिनट में पहुंचने वाले हैं। लेकिन वहां से जो ट्रॉली तैयार की गई थी, जो उस ट्रैक्टर वाले को इमीडिएटली ऑर्डर दिया जाता है वो चले, चन्नी भाग के वहां पहुंचते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, यूनाइटेड फेस दिखाने की कोशिश करते हैं। उसी दौरान ये कन्वर्सेशन भी बाहर आती है, जिसमें बड़ा स्पष्ट बोला गया है कि एक जो नेता है वो कह रहा है कि आज जैसे रश है तो लग रहा है कि काफी कामयाब और काफी सक्सेसफुल हो गया जो अपना ये प्रोटेस्ट है। तो वो उसी टाइम रिएक्ट करते हैं नवजोत सिंह सिद्धू, कहते हैं क्या सक्सेस है, अगर भगवंत सिंह के बेटे को बनाया होता तो वो सक्सेस पता चलती। और 2022 को आज कांग्रेस को डुबाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो वार था वो चरणजीत चन्नी पे है, और जैसे कि हम पहले भी देख रहे हैं कि कांग्रेस में लगातार इन फाइटिंग चरणजीत चन्नी के बनने के बाद भी बढ़ गई है। और कल बिल्कुल गुरप्रीत, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन हमारे साथ एसीडी नेता दलजीत सिंह भी जुड़ चुके हैं। सर, नवजोत सिंह सिद्धू के इस बयान पर आप क्या कहेंगे, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर मुझे मुख्यमंत्री बनाया होता पंजाब का, उसके बाद आप कामयाबी देखते पंजाब की? देखिए, जिस दिन से मिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया जी, उसी दिन से सिद्धू साहब और बाकी कांग्रेस के लीडर्स के दिल में बहुत बड़ी जलन है। पहले तो हरीश रावत ने ये कहकर उनको संतुष्ट करने की कोशिश की थी कि ये 2-3 महीने के लिए है, जब पार्टी नेक्स्ट इलेक्शन में जाएगी तो सिद्धू साहब की कमांड में इलेक्शन लड़ी जाएगी। तो उससे भी सिद्धू साहब जो है संतुष्ट नहीं हुए, उनके मन में जो ईर्ष्या है वो साफ स्पष्ट नजर आती है। तो ये बहुत बड़ी एक इंसल्ट है, ये कोई चन्नी की इंसल्ट नहीं है, ये सारी दलित कम्युनिटी का अपमान है। कि एक और तो कांग्रेस पार्टी ये ड्रामा करके दिखाने की कोशिश कर रही है कि हमने दलित को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाया, अपनी आइडियोलॉजी को साथ कोट कर रही है। जबकि सारी दुनिया को मालूम है कि जब 4 चीफ मिनिस्टर आपने चूज किए थे, किसी को आप वोट नहीं दिला सके तो मजबूरी में आपको बनाना पड़ा। लेकिन आपने बनाया, और बना के जिस तरीके से आप उसको जलील कर रहे हो, तो ये एक पूरी दलित कम्युनिटी का बहुत बड़ा अपमान है। तो मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए व्यक्ति को अगर सिद्धू जैसा व्यक्ति गालियां निकालता तो इनके ऊपर, यानी कि दलजीत जी, नवजोत सिंह सिद्धू के इस बयान को लेकर के हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से कलेश देखने को मिल सकती है कांग्रेस पार्टी में? नहीं, ये बहुत बड़ा अपमान है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर कोई व्यक्ति बैठा है, तो आप उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो दलित समाज से है। तो ये कांग्रेस की असलियत जो है वो जगजार हो रही है।
कि पहले भी उसने कम नहीं किया ह्यूमिलेट करने में चन्नी को किसी तरीके से सुपर सीएम बनने की कोशिश की है, लेकिन अब तो गालियों के ऊपर उतरे हैं। तो ये क्या इज्जत है? अगर आपको मजबूरी में बनाना ही पड़ा आप उसको 3 महीने के लिए, तो कम से कम जो इज्जत वो डिजर्व करता जी है तो उसको देनी। दलजीत जी आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इस वक्त बीजेपी नेता आरपी सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह जी, नवजोत सिंह सिद्धू के इस बयान को, एक तरफ तो नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि मुझे पंजाब की जनता की काफी ज्यादा फिक्र है और इसीलिए अगर मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाता पंजाब का तो हालात कुछ और होते, सक्सेसफुल होते। तो उनके साथ सक्सेसफुल नहीं है। कह रहे हैं कि कांग्रेस ने पिछले 4.5 साल में जो किया है वो सफल पर दिखता है, इसलिए कैप्टन उठाया। और अब भी जो कर रहे सबको दिख रहा है। उन्हें एक रिमोट कंट्रोल वाला चीफ मिनिस्टर चाहते थे, वो माना नहीं रिमोट कंट्रोल से चलने के लिए। कोई दलित चीफ मिनिस्टर है इसलिए उसको अपने रिमोट कंट्रोल पर चलाना चाहते हैं और ये ठगाबाज तो लगातार चल रही है, इसमें शक ही नहीं है। और नवजोत सिद्धू को जैसा रवैया सबको पता है, वो रह नहीं सकते की जगह नंबर 2 में काम कर नहीं सकते, उनको नंबर 1 ही बनना है। इस प्रकार से सब करते हैं। और अफसोस ये कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से एक दलित कार्ड खेलने की कोशिश की, वो आस्ता आस्ता उनका दलित कार्ड एक्सपोज हो रहा है कि किस प्रकार से दलित का उपयोग कर वो अपने व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, अपने जो डाइनिंग टेबल। ठीक है आरपी सिंह जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त अश्विनी शर्मा पंजाब बीजेपी प्रेसिडेंट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी जरा बताएं, नवजोत सिंह सिद्धू के इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर मुझे मुख्यमंत्री बनाया होता तो हालात बहुत ज्यादा बेहतर होते, यानी कि एक बार फिर से नवजोत सिंह सिद्धू का दर्द छलक उठा। कि सिद्धू की सत्ता के प्रति जो लालसा है वो सबके सामने पहले ही प्रकट हो चुकी है। और मैंने जब ये दलित मुख्यमंत्री बने थे चन्नी जी, उनको मुबारकबाद देते हुए एक शब्द कहा था कि चन्नी जी कांग्रेस की पसंद नहीं, ना ही दलित प्रेम है। ये कांग्रेस की अपनी अंदरूनी कला को रोकने के लिए थोड़े समय के लिए चन्नी जी का चेहरा आगे किया है कांग्रेस ने। और कांग्रेस कभी भी दलितों के साथ नहीं थी और ना ही कभी इन्होंने दलितों के लिए कुछ किया है। और सिद्धू सत्ता के शिखर तक पहुंचने के लिए उन्होंने ये सब खेल रचा था और ये उनकी मानसिकता हम लोग पहले से जानते हैं। वो अस्थिर मानसिकता के व्यक्ति हैं और किसी एक स्थान पर वो लंबे समय तक टिक के नहीं रह सकते। लेकिन अश्विनी जी क्या लगता है आपको, चन्नी को अभी तक मुख्यमंत्री तौर पर वो स्वीकार ही नहीं कर पाए हैं और रह रहकर इस तरीके के बयान नवजोत सिंह सिद्धू देते रहते हैं? ऐसा है कि सिद्धू का अहम इतना बड़ा है कि उसको अपने सिवा कोई और ठीक लगता ही नहीं है और हम लोग तो उसको बहुत नजदीक से जानते हैं जी। और सत्ता के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। चन्नी के मुख्यमंत्री बनना उनको रास नहीं आया। कैप्टन को उतारकर आप खुद मुख्यमंत्री बनने की जो उनकी लालसा थी, उसी के कारण कांग्रेस के अंदर ये आंतरिक कला अभी आप देखिए और आगे बढ़ेगी और ये कोई रुकने वाली नहीं है। चलिए ठीक है अश्विनी जी, यानी कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से कलेश देखने को मिल सकता है कांग्रेस पार्टी में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए।